प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आप लोगों को सबको मिलने के लिए मुझे परमेश्वर ने जो मौका दिया है, धन्यवाद करता परमेश्वर को। आज मैं इस वीडियो में रोमियो की किताब 8 में 26 से 27 वचन के बारे में कहना चाहता हूँ। ये जो सुसमाचार सुनाने का मेरा इरादा ये था कि मैं सारे दुनिया को सुसमाचार सुना पाऊँ। हिंदी इंग्लिश में एक वीडियो है, इसी सब्जेक्ट में मलयालम में भी एक वीडियो है, हिंदी में भी। तीनों वीडियो है जो 3 सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक ही तीनों वीडियो है, 3 लैंग्वेज है, एक ही सब्जेक्ट है। तो तीनों जो इसका लिंक है, आप लोग सब सब्सक्राइब करें, सब लोग अपना दोस्त लोगों को भेजें, ताकि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग हैं जो उन लोग समझ पाए। मैं पास्टर संजीवन आपको सबको परमेश्वर के नाम से आपको नमन करते हैं। आज मैं जो वचन आपको बताने वाला हूँ वो है रोमियो का किताब, रोमियो को लिखा हुआ पत्री 8वां अध्याय 26 से 27 वचन। आपको पता है, हमें पता है कि ये पौल ने लिखा है, संत पौल ने लिखा है। पौल जब रोमियो के लोगों के लिए लिखा है, जब उसमें ये कहता है कि इसमें ये जो वचन है इसमें 3-4 सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या है। पहले हम इसको पढ़ के देखें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही जैसे आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन, हालेलुया, स्तोत्र। इसका बारे में, ये सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन, आपको एक परिचित कराना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार हमारे पास 3 मीडिएटर्स हैं। इंटरसेशन प्रेयर के लिए हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। आमीन, मध्यस्थ प्रार्थना बोलते हैं इसको। 3 लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। एक है यीशु मसीहा, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा इंसान मतलब हमारा बिलीवर लोग, जो चर्च के लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और चर्च दूसरों के लिए प्रार्थना। तो ये सब 3 जो ग्रुप है, जो 3 व्यक्तित्व है, जो हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमारा विनती वहाँ लेके जाता है। इंटरसेशन प्रेयर बोलते हैं या मीडिएटरशिप बोलते हैं। मरा हुआ लोग कभी भी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता। कुछ सभाएं करता है, ऐसे मरे हुए लोगों का सामने जाकर विनती हाथ जोड़ता है, लेकिन बाइबल के अनुसार मरे लोग हमारा प्रार्थना नहीं सुन सकता। हम सिर्फ जिंदा जब रहता है तो जिंदा इंसान जिंदा आदमी के लिए प्रार्थना कर सकता है। मैं एक बार मर गया ना, आपके लिए कभी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। ये गलत बातें हैं जो दुनिया में चल रहे। ठीक है, जो भी है। अभी हम इंट्रोडक्शन दिया है कि 3 व्यक्ति हमारे लिए इंटरसेशन प्रेयर करते हैं, मध्यस्थ करता है। एक यीशु है, जो यीशु हमें पता है यीशु इस दुनिया में था, मरने से पहले वो हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना किया है। उसमें लूका का सुसमाचार 19 में 10 वचन कहता है, हमें पता चलता है कि उसके सामने आए हुए लोग, जो यीशु के सामने जो आए थे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, उनके लिए वो प्रार्थना किया है। लूका के सुसमाचार में 19 में 10वां वचन में कहता है। और लूका में ही हम देखता है, लूक में 1941, लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 41 वचन में हम देखता है कि यीशु जेरूशलेम सिटी के लिए प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में 6 से लेकर 26 तक वचन यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया। लूका का सुसमाचार अगेन देखते हैं 23वां अध्याय 34 वचन, यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए प्रार्थना किया। आमीन। जो क्रूस पर उसको चढ़ा रहे थे, उसको मारा था, उनका वजह से यीशु क्रूस पर चढ़ा, उन्हीं के लिए यीशु प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें पता नहीं है क्या करता है, इन्हें जानता नहीं है क्या करते, क्षमा कर। आमीन। उसके बीच हम भी, हमारे लिए भी है वो प्रार्थना, क्योंकि हमने यीशु को मारा है, हमारा पाप की वजह से वो मरा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अभी वो यीशु मर गया, यीशु जिंदा हो गया, रिसरेक्शन हो गया, उसके बाद एसेंशन हो गया, मतलब प्रभु परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर के पास चले गया। अभी वो पिता परमेश्वर का दाहिने तरफ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब में 8 में 34 वचन, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए अभी भी निवेदन करता है वो परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठ के। इब्रानी की किताब में 7 में 25 वचन कहते हैं, इसीलिए जो इसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन, हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर हमेशा के लिए जीवित है। वहां जाकर भी हमारे लिए वो विनती करता था, हमारे मीडिएटरशिप करता है प्रभु। बाइबल कहता है पिता परमेश्वर इंसान के बीच में एक ही मध्यस्थ है जो यीशु क्रिस्त है। लेकिन हमें ये पता है कि बाइबल का अलग वचन से देखता है तो हमें ये भी पता चलता है होली स्पिरिट हमारे लिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, इंसान हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। वो इब्रानी किताब में ही 4 में 15 और 16 वचन कहते हैं, जो परमेश्वर यीशु क्रिस्त हमारे लिए क्या करता है, जो दुर्बलताओं में हमारा मदद करता है प्रार्थना में। हालेलुया। जो इंसान प्रार्थना नहीं कर सकता, जो दुर्बल है, जो परमेश्वर का सामने जाकर रो नहीं सकता या दुख भरा हुआ जिंदगी उसका, उसके लिए भी यीशु क्रिस्त विनती करता है। आमीन, हालेलुया। अभी इफिसियों का लेखन में, इफिसियों को लिखा हुआ पत्री में 6 में 18 से 20 वचन ये कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय जैसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बताता रहूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं इसके विषय में जैसा मुझे चाहिए या साहस से बोल। हालेलुया। मैं उसके विषय में, मतलब हालेलुया, मतलब संत पौल ये कहता है कि है मेरा सभा, मतलब इफिसिया का चर्च को कहता है, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आप एक दूसरों के लिए, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना। पवित्र लोग मतलब है सेंट लोग, सेंट लोग मतलब है जो परमेश्वर यीशु क्रिस्त में विश्वास करने वाला न्यू टेस्टामेंट चर्च का जो मेंबर्स है, जो हम और आप है, उनके लिए सेंट बोलता है बाइबल का अनुसार। ना कि वो हॉनररी कुछ सभा ने कुछ लोगों को सेंट बनाया, उनको हम प्रार्थना करा, वो नहीं है। बाइबल में ऐसा कुछ है नहीं। बाइबल में ये सेंट का मतलब है, सेंट लिखा जो संत बोलता है, वो संत लोगों के लिए प्रार्थना करता है, इसलिए कि जो हम लोग जो यीशु में विश्वास करता है। आमीन, हालेलुया। जो न्यू टेस्टामेंट चर्च का मेंबर्स है, हालेलुया, जो परमेश्वर आने के, यीशु क्रिस्त आने का बाट जोता है, उसी को संत बोलता है। वो पॉल कहता है कि तुम दूसरा संत के लिए, मतलब अपना को बिलीवर्स के लिए साथ में जो प्रार्थना करते हैं, जो अपने चर्च में आता है या आपका दोस्त लोग है, आप दूसरों के लिए प्रेयर किया करो, प्रार्थना किया करो। दूसरा वो बोलता है मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। हालेलुया। अभी वो जेल में है, इफिसियों का लेखन लिखता है तो जेल में, रोमा का जेल में पड़ा है, वो जेल में वो बोलता है कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, क्योंकि जब मैं बात करूं, परमेश्वर का वचन सुनाऊं, तो मुझे अच्छा रेवलेशन मिले। आमीन, हालेलुया। वो तो उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए वह साहस से बोलूं। हालेलुया। साहस के साथ सुसमाचार का भेद जानकर आपको बता सकूं, इसलिए हम पास्टरों के लिए भी प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। एक दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये एक बिलीवर का, एक विश्वासी इंसान का कर्तव्य है, वो ये हमारा काम है कि दूसरों के लिए प्रेयर करें, मीडिएटरशिप करें, इंटरसेसरी प्रेयर करें, हम दूसरों के लिए प्रेयर करें। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल ये सिखाते हैं हमें। अगर एक दूसरे से प्रेयर नहीं कर सकता तो हमारा चर्च जाना व्यर्थ है। हमारा पड़ोसी, हमारा साथ वाले, हमारे को जो भी जानते हैं, जो लोग परेशान है दुनिया में, जिसको हम देखते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, और हमारा पास्टर के लिए हम प्रार्थना करें कि तो उसको वो अच्छा वचन आपको सुना पाए। हालेलुया। अगर वो वचन अच्छा सुनाएगा तो जो लोग आता है उनको भी अच्छा लगेगा, उन लोग भी परमेश्वर के वचन से भरकर वापस जाएगा। तो हमारा कर्तव्य यह है कि उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। अभी तीसरा जो व्यक्ति जो हमारे लिए इंटरसेशन प्रेयर करता है या मीडिएटरशिप करता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको
उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो पवित्र आत्मा है, आपको पता है पवित्र आत्मा तीसरा व्यक्तित्व है जो ट्राइउन गॉड में है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें बोलता है, हम बोलता है ये पवित्र आत्मा हमारे को हमें दुर्बलता में हमारा मदद करता है प्रार्थना में। हालेलुया। 8 में 26 और 27 पर यही कहता है, वो हमारा दुर्बलता में हमें मदद करता है। दोबारा मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि क्या लिखा है। इसी रीति से आत्मा भी, रोमियो की किताब 8 में 26 और 27, इसी रीति में से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परंतु आत्मा आप ही ऐसे है भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। 26 वचन 27 वचन बाद में देखते हैं हम, 8 में 26 वचन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आत्मा कुछ लिखा उसमें, आत्मा, पवित्र आत्मा हमें हमारा दुर्बलताओं में मदद करता है किस रीति से प्रार्थना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए हमारे पास एक आत्मा है जो हमारा आत्मा है। उस आत्मा में पवित्र आत्मा आता है तो हम विश्वासी बनता है। आमीन, हालेलुया। हम यीशु को प्रार्थना करना शुरू करते हैं, यीशु में विश्वास करना जब शुरू करते हैं, जो हमारा आत्मा का साथ पिता परमेश्वर ने भेजा हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। हालेलुया। तो यही वचन रोमियो का किताब में, रोमियो का पत्री में 1 में 9 वचन पॉल कहता है आत्मा में प्रार्थना कर, मैं अपना आत्मा में प्रार्थना करता हूं आपके लिए। आमीन। वो अपने आत्मा में प्रार्थना, मतलब हम लोग एक दूसरों के लिए अपना आत्मा से भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा आत्मा में प्रार्थना करने के समय ध्यान रखें हमारा आत्मा कैसा, पवित्र आत्मा मिलकर प्रार्थना करे। हालेलुया। दूसरा, फिलिपियों के लेखन में 3 में 3 वचन कहता है, क्योंकि खतना वाला तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं हमें, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। हम आराधना करते हैं, उपासना करता है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। फिलिप्पी की किताब तीसरा वचन ये कहता है, 3 में 3 वचन ये कहता है हम वही है, हम खतना वाले वही है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ। आमीन, हालेलुया। यहूदा का किताब जूड 20, यहूदा का वचन 20, क्योंकि एक ही अध्याय है इसलिए वो 20 वचन बोलते हैं। हम उसको एक पहला अध्याय नहीं बोल सकता, एक ही अध्याय उसमें। यहूदा में 20 वचन, पर है प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उसमें 2 बात कहता है, एक अति पवित्र विश्वास और दूसरा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। अति पवित्र विश्वास, मोस्ट होली फेथ क्या है, मैं अगला वीडियो में आपको बता देगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर को प्रार्थना पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। आमीन। हमें पता है कि हम प्रार्थना पवित्र आत्मा का द्वारा करना चाहिए। हालेलुया। उसमें ये जो 8 में 26 रोमियो की किताब 8 में 26 में कुछ बातें ऐसे कराहते हैं या बाट जोता है, जो ग्रोनिंग करते बोलते हैं, उसके बारे में कहता हूं। आपको पता है बाइबल में कौन कौन बाट जोता है, कौन कौन ग्रोनिंग करता है, मतलब अंदर से कराहता है। हालेलुया। रोमियो की किताब में ही है जो 8 में 20 से लेकर 27 वचन तक 3 बार वो लिखा है कि ग्रोनिंग 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 कराने वाले बाट जोता है, इंतजार करते हैं, रोते अंदर से। उसका मतलब ये है डीप साइज होता है, ऐसा आवाज आता है, वो जो प्रार्थना नहीं कर सकता। वो कौन कौन है, एक जो सृष्टि है, जो सृष्टि दुनिया का जो सृष्टि जो प्रपंच बोलता है उसको, ये जो यूनिवर्स है वो खुद कराता रहता है, क्योंकि वो छुटकारा चाहता है। आमीन, हालेलुया। वो सृष्टि भी स्लेवरी में है, गुलामी में है, करप्शन का, गंदगी का, दासत्व में है वो। हालेलुया। वो बाइबल कहता है सृष्टि 21 वचन 8 में 21 वचन, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व में दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी रहती है। क्यों? एक तो वो चाहता है कि हमारे जैसे वो भी उन्नति पाए, हमारे जैसे अभी छुटकारा पाए। कब छुटकारा पाएगा? और एक और बात करने के बाद हम इसको मिलाते हैं, सृष्टि क्यों कराती है, हमारे बारे में क्यों कराती है?
क्योंकि 19 वचन क्या आता है, 8 में 19 वचन, क्योंकि 8 में रोमी गीतम 8 में 19 वचन, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोते है। हालेलुया। और 23 वचन ये कहते हैं, हम भी अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात आपस अपने देह के दुर्बलता में बाट जोता है। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, हम और ये सृष्टि मिलकर कराता रहता है, इंतजार में, अंदर एक रोना है। सृष्टि इसलिए कि मैं कब ये दासत से छुटकारा पाए, ये विनाश का दासत, हालेलुया, स्लेवरी ऑफ करप्शन बोलते हैं। और कब होएगा उसको पता है कि हम लोग बिलीवर लोग, जो यीशु में विश्वासी लोग हैं, जो यीशु जब आएगा हमें लेके जाएगा। हालेलुया। तो हमारा रिडेम्पशन हो गया, हमारा उद्धार हो गया। हमारा उद्धार होने के बाद हमें पता है कि बाद में 7 साल क्या आने वाला है, 7 साल ग्रेट ट्रिबुलेशन आने वाले, परेशान होने वाले, कष्ट आने वाले। उस कष्ट के बाद में मिलेनियम है, 1000 साल यीशु का राज है पृथ्वी पे। उसके बाद हमें पता है कि स्वर्गीय यरूशलेम आता है, और बीच में हमारा न्याय विधि सब होता है, शिक्षा विधि, फाइनल जजमेंट होता है। उसके बाद में एक नया आकाश और सृष्टि का, या जो स्वर्गीय यरूशलेम आता है, उसके साथ हमें पता चलता है कि नया आकाश और पृथ्वी, नई पृथ्वी की एक सृष्टि हो जाती है। उस इंतजार में आजकल का सृष्टि कहता है, मैं दासत्व में हूं, मैं विनाश में हूं। जब वो दिन आएगा, जो नया सृष्टि होएगा, नया दिन, नया पृथ्वी, नया आकाश होएगा, उस दिन उसका भी उद्धार होएगा। इसलिए वो देखते हैं कब पहले क्या होना है, हमें उड़ना है, हमें यीशु आना है, हमें लेके जाना है, जो विश्वासी लगे। इसलिए वो हमारा बाट जो होता है कि ये कब उड़ जाए, हालेलुया, ये कब उड़ जाएगा। परमेश्वर के पुत्र का उद्धार के लिए वो इंतजार करता है, वो भी रोता है। और हम लोग ये रोता है कि कब हमारा दासत्व खत्म हो जाएगा, हम भी पुत्रत्व में मतलब है जो हम संशिप में कब आएगा, यीशु का बच्चा कब पूरा हो जाएगा। आज हम यीशु का बच्चा है, जो यीशु में विश्वास करता है, जो उसको स्वीकार किया, परमेश्वर उसको परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया है। यूहन्ना की किताब 1 में 12 वचन ये कहता है, हम परमेश्वर का बच्चा है। लेकिन परमेश्वर का बच्चा का जब हमारा वो अधिकार के अंदर प्रवेश कब करा, अभी है हम परमेश्वर का बच्चा, लेकिन हमारे को सिंहासन कब मिलेगा, हमारे सिर के ऊपर मुकुट कब लिखेगा, जो परमेश्वर यीशु के पास जाएगा। हालेलुया, यीशु आएगा। तो इसलिए सृष्टि और हम दोनों मिलकर ये देखता है कि हमारा उद्धार कब होएगा। सृष्टि अपना उद्धार का देखता है, मैं अपना उद्धार का देखता हूं, आप अपना उद्धार का देखते हो। हालेलुया। लेकिन संत पौल इसमें लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों में 5वां अध्याय में 1 से लेकर 4 तक वचन में लिखा है, बिना मरे वो आप पढ़ के देखना, दूसरा कुरिन्थियों 5 में 1 से 4 है। वो बिना मरे इस दुनिया में रहने के समय ही यीशु को आने का बाट जोता है। कौन? संत पौल। हालेलुया, स्तोत्र, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो चाहता है कि मैं मरू ना, मरेगा तो नंगा हो जाएगा। वो बाइबल के अनुसार वो मरेगा तो नंगा हो जाएगा। वो नंगा आदमी बनकर वो परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि वो जीवित रहेगा, बिना मरे वो जीवित रहेगा, तब यीशु आए, मैं लेके जाऊं, मैं मुझे लेके जाए। हालेलुया। यही परमेश्वर सूर्य संत पौल लिखता है, वो भी कराता रहता है, वो भी देखता है कब मैं यीशु के पास चले जाए, यीशु के पास जाए। अरे सारे दुनिया यही चाहता है प्रभु। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सब लोग यही चाहते हैं कि प्रभु के पास कब जाए। हम क्या करते हैं, फालतू में इधर का वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मेरे बच्चे का पढ़ाई हो जाए, मेरा ये खत्म हो जाए, मेरा ये 5 साल के बाद मेरा ये प्रमोशन आने वाला। ये दुनिया में हम लोग ऐसे फंस गया है, जो यीशु के पास जाने का हमारा सोच विचार अलग हो गया। हालेलुया। कब इनके जैसे कराते, हम कराते रहे कि कब जाए, बस हो गया। आपको पता है जब हम उधर जाएगा, जो हमारा मन शांत हो जाएगा। हालेलुया। दुनिया का हर एक परेशानी खत्म हो जाएगी। अभी हम वापस पवित्र आत्मा हमारे लिए का मदद करता है, उसमें वापस आते हैं। मत रोमी की किताब में 8 में 26-27 वचन में पवित्र आत्मा आहे भरता है, बाइबल लिखा है। दोबारा मैं उसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा सब्जेक्ट में ले जाता हूं। क्योंकि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, पवित्र आत्मा। ओके, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हम नहीं जानते। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं क्या है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे हाय भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है, मैं आपका भी एक प्रेयर रूम में लेके चलता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेयर रूम में, हम लोग प्रेयर रूम में बैठने, प्रार्थना रूम में बैठने वाले हैं। प्रार्थना रूम में कैसे बैठे? आपको पता है, जो आदमी परेशान है, आदमी थका हुआ है,
दुर्बल है, मन टूटा हुआ है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता। जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है वो नहीं प्रार्थना कर सकते। जो व्यक्ति अकेला हो गया जिंदगी में, घर वाले उसको निकाल दिया, दोस्त लोग उसको हटा दिया, हकाल दिया, घर वाले भाई बहन लोग उसको कोसते रहता है, ऐसा व्यक्ति कैसे प्रार्थना करेगा? उसका बिना गलती से उसको अपमान सहन करना पड़ता, कैसे प्रार्थना करेगा? भाई लोग, हालेलुया, बहन लोग, कैसे बताएं आप? मैं प्रार्थना के लिए बैठू, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं, सब लोग मेरे खिलाफ है, मैं किस रीति से प्रार्थना करूं? मुझे नहीं पता। मैं तो दिल टूटा हुआ इंसान हूं। हालेलुया। शैतान मेरे जिंदगी को जगड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, और मेरे सारे पैसे खत्म हो गया। देखो आप अभी प्रेयर रूम में बैठा, सोचो क्या है, क्या चल रहा है? किसी का नौकरी चला गया, किसी का पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनी वाले ने धोखा दिया, बैंक वाले परेशान करते हैं, आमीन, हालेलुया। कर्ज से डूबा हुआ लोग है, जो बैंक से आप पैसा के लिए मांगते रहे तो कितना मुझे पता है हृदय के अंदर ऐसे व्यथा होते, अरे 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 क्या करो, वो बैंक वाला ऐसे बातें सुनाता ना, हालेलुया। मैं भी इसी से निकला हूं। ऐसे समय हमारा दिमाग, दिल सब ब्लॉक हो जाता है, मैं पता नहीं किस स्थिति से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारा आंसू से बहते जाएगा, आंसू बहते जाएगा, आंसू बहते जाएगा। हमारा सिर पे ना जो होंठ है हिलते रहेगा, आवाज नहीं आएगा। हालेलुया। मुझे पता है, मैं जिस आपसे आप लोग से बात करता हूं, जो मुझे देख रहा है, कुछ लोग इसी परिस्थिति से गुजर रहा है, मुझे पता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें आशा देता है। हालेलुया। क्या है? आंखें बंद करो और प्रतीति करो कि तेरे साथ में पवित्र आत्मा बैठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र। आपको पता है, जब यूहन्ना की किताब में 14 में 16 बजे, यूहन्ना का सुसमाचार 14 में 16 वचन, यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहो। हालेलुया। जब ऐसा अवस्था में जो प्रार्थना नहीं कर सकता, जो यीशु ने हमारे लिए पहले एक सोल्यूशन रखा है, जो पवित्र आत्मा है, जो मैं प्रभु अपने पिता परमेश्वर से विनती करूंगा, वो आपके लिए क्या करेगा? एक सहायक भेजेगा। हालेलुया। बाइबल में अभी 8 में 26 वचन, रोमियो के 8 में 26 में यह कहता है, वो दुर्बलों में हमारा सहायता करता है। कौन? पवित्र आत्मा। अभी सपोज मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं। आप लोग को एक, जो मेरे सामने अभी जो बैठा है, जो लोग देख रहे हैं मेरे को, पूरा दुनिया से देख रहा होगा, मुझे पता नहीं कौन कौन देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ व्यक्ति है जो, या कुछ लोग ऐसे परेशानी में है, जो है, मुझे लगता है एक व्यक्ति ऐसे, समझो उदाहरण बताता हूं मैं, ठीक है? एक व्यक्ति जिसको एक लेटर लिखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आमीन, जो चीफ जस्टिस है, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, उसको एक पिटीशन लिखना चाहता हूं, या एक एप्लीकेशन उसको भेजना चाहता है वो। अभी मेरे को बोले तो मुझे नहीं पता कैसे लिखना, क्योंकि मैं लॉयर नहीं, मैं एक इंजीनियर हूं बस। मुझे वो नहीं पता कि क्या उसका लैंग्वेज है। आमीन। आप लोगों को भी बहुत लोगों को पता नहीं चीफ जस्टिस को कैसे उसको सल्यूटेशन देना है, कैसे उसको पैराग्राफ सेट करना है, कैसे उसको फ्रेजेस सेट करना है, कैसे उसको अच्छा सा बताना है, किस लैंग्वेज से बोलना है, पता नहीं है। तो हम क्या करेगा? घर के पास कोई है लॉयर, या सिटी में कोई लॉयर, उसको ढूंढेगा, लॉयर को बोलेगा मेरा मदद कर। हालेलुया। वो क्या करेगा? जो हमारा विचार है, जो हम जो बताना चाहता है, लेकिन अपन उसने उसका स्टाइल से लिखेगा, वो चीफ जस्टिस को भेजेगा। हालेलुया। ये ध्यान रखना, सिग्नेचर हम लोग करते हैं। हालेलुया। नीचे सिग्नेचर मेरा है, तभी तो मैं लेटर लिखा, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन मेरा विचार उसमें है। लिखा होगा दूसरा हेल्पर या वकील या लॉयर, लेकिन सिग्नेचर तो मेरा है, मेरा विचार है। सेम हाल तभी भी हमारा बीच में, हमें पता नहीं किस रीति से प्रार्थना करना। जब वो जो वकील का लेटर जो ऊपर जाएगा, चीफ जस्टिस पक्का पढ़ के देखा, हाँ अच्छा लिखा है, वेरी गुड, वो अपन अब जवाब देगा। जवाब किसको देता है? हमें देता है। हालेलुया। मतलब हमें जो चाहिए वही हमें मिलता है। वो वकील का क्या, हम उसको फीस देते हैं। लेकिन यहाँ का जो वकील है, जहां का जो मददगार है, वो हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा है। हमें वो क्या करता है? हमारा जो विचार, हमारा जो बातें हैं, वो ठीक से सुनता है, देखता है किस रीति से रो रहा है। हालेलुया। इस बहन का आंसू इतना क्यों गर्म है?
कि भाई इतना दिल टूटा हुआ क्यों वीपिंग करता है, सिर्फ उसका होंठे हिलते जा रहा है, उसका हृदय का व्यथा क्या है पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है वो हमारा जो पिता परमेश्वर जानता है उसका मनसा क्या, किसका मनसा, जो आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करने वाले कौन है अभी इधर, पवित्र आत्मा। प्रभु परमेश्वर जानता है कि उसका मन में क्या चल रहा है। एक्चुअली उसका मन का बात नहीं कर रहा है ये वचन जो हमारा मन की जो भावना है, हमारे मन के जो दर्द है, हमारे मन के जो प्रॉब्लम्स है, वो कौन लिया, पवित्र आत्मा लिया। अभी वो अपना प्रॉब्लम बना दिया उसको, आमीन हालेलुया। फिर वो क्या करता है, पिता परमेश्वर और यीशु क्रिस्त को सामने देखता है। इसलिए पिता परमेश्वर उसका मन जानता है, इसका मतलब है कि वो हमारा मन जानता है। हमारे जगह ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे जगह पर खड़ा होकर हमारे लिए विनती करता है। वो सिग्नेचर हमारा है क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है। ले लिया, विनती जब करेगा कौन मदद करता है, पवित्र आत्मा। समझ गया मेरे कहने का मतलब, जो हमारा प्रॉब्लम पिता परमेश्वर पास ले जाता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब लेके जाता है जरूर वो सही तरीके से लेके गया होगा, आमीन। पूरा पूरा उसने रिकमेंडेशन लेटर लगा दिया होगा वर्ड्स में, प्रभु इसको करना है, ये देखो कितना रो रहा है, इसका आंसू देखो कितना प्रॉब्लम है, वो इसका दिल तो टूटा हुआ है, इसका पूरा परिवार सब चले गए उसके बीच में, वो अकेला पड़ा है, बेचारा रो रहा है, बेचारी रो रही है। तो वो रिकमेंडेशन लगाकर कुछ वर्ड्स में ऐसा रिकमेंडेशन लगाता है जो प्रभु परमेश्वर जानता है। आमीन हालेलुया। भाई बहनों, जरूर उसका उत्तर मिलता है। हालेलुया। जरूर उसका उत्तर स्वर्ग से निकल के वापस आता है, बोलता है चल, हमारे को डायरेक्ट नहीं देता, पवित्र आत्मा को जाकर बोलते चल बोल जाके। हालेलुया हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार में 6 में 8 वचन कहता है, इसलिए तुम इनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता। इनके समान मतलब उसके आगे के वचन से हम देखते हैं, जो जोर जोर से प्रार्थना रोड पे खड़ा रहने वाला यहूदी लोगों के बारे में बोलता है, वो बड़े बड़े लोगों के बारे में, जो उधर का शास्त्री लोगों के बारे में बोलता है, तो बोलता है तुम मांगने से पहले हमारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। जब तू प्रेयर के लिए बैठा था तो प्रभु देखने लगा, पवित्र आत्मा उसका साथ में है, यीशु देख रहा है, मतलब हमारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे संगति में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है बाइबल के अनुसार 8 में 27 वचन, मतलब ये जो रोमा किताब में 27 वचन कहते हैं, और मनों को जांचने वाले जानते हैं कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर का इच्छा के अनुसार विनती करता है। मतलब जिस लेटर अच्छी तरह लिखना चाहिए था, जो स्टैंडर्ड से लिखना चाहिए, प्रभु पिता परमेश्वर का स्टैंडर्ड से जो बोलना चाहिए था वही किसने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला। आमीन हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो हम लोग बोल नहीं सकता, हमारा स्टैंडर्ड कम है, हमारे को इतना नहीं आता क्या प्रार्थना करना, हमारा फीलिंग्स जो हमारा अंदर का प्रॉब्लम है यीशु को बता नहीं सकता हम लोग, तो क्या करता है वही का वही प्रॉब्लम उसी से भी अच्छा स्टैंडर्ड से क्या करता है, यीशु क्रिस्तु के पास, पिता परमेश्वर के पास कौन लेके जाता है, पवित्र आत्मा। आमीन हालेलुया। एक और आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है। हालेलुया। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा भी परमात्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, मतलब वो गॉड है। तो गॉड से बात करता हमारे लिए। आमीन हालेलुया। पिता परमेश्वर गॉड, पुत्र गॉड उधर है। हालेलुया। उसको, उन दोनों को तीसरा मतलब व्यक्तित्व, अलग अलग परमेश्वर नहीं है लोग, एक तीसरा व्यक्तित्व है जो एक में अंदर रहता है, उस व्यक्तित्व मतलब गॉड से हमारे लिए बात करता है। कौन जल्दी सुनेगा कि नहीं, हालेलुया। उसको पता है, गॉड को पता है गॉड से कैसे बात कर हमें, और फटाफट हमारा उत्तर सुनकर हमारा पूरा पूरा सब क्लियर करके हमें हमारे हाथ में देते हैं, शांत हो जा बेटा, और उत्तर भी आता है। उससे पहले हमें एक वचन देखना है, भजन संहिता में 139 में 1 से लेकर 2 वचन कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आमीन। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेते हैं। आमीन, स्तोत्र, अजमा लेते हैं। पवित्र आत्मा के उत्तर, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उत्तर हमारे पास आता है। हालेलुया। यूहन्ना किताब में 16 में 13 वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा अपने ओर से कुछ नहीं करता,
परंतु जो कुछ सुनेगा वही करता है। हालेलुया। 15 वचन 16 में 15 यूहन्ना में 16 में 15 14-15 वचन का जीसस से और पिता यीशु क्रिस्तु से और पिता परमेश्वर से सुनकर वो हमें सुनाता है। कौन? पवित्र आत्मा। वो खुद होकर नहीं बोलता। He do not speak anything initiative, मतलब वो परमेश्वर से सुनता है, यीशु क्रिस्तु सुनता है, वो हमें बताता है। जो प्रार्थना हमारा वो लेके गया था आगे, वहां का उत्तर भी वो लेके हमें देता है। बस इतना है। आमीन हालेलुया। जो प्रार्थना का समय ही, हमारा प्रार्थना खत्म होने से पहले ही, हमारा घुटने से उठने से पहले ही, वो रूम छोड़ने से पहले ही हमें उत्तर मिलता है। आमीन हालेलुया। उसी टाइम उत्तर मिलना शुरू, क्योंकि खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे पास बैठा, वो उत्तर उधर से ला कर देता है। बाइबल में यीशु क्रिस्त बोलते हैं प्रार्थना करने से पहले प्रतीति करो कि मिल गया। हालेलुया। हम देखते हैं कुछ बाइबल में ऐसे कुछ बातें, कुछ लोगों का जो एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता है 12 साल से जो ब्लीडिंग, जो रक्तस्राव थी, वो औरत एक आई, किसके पास आया? यीशु के पास। सामने जाने के लिए उसको हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अपवित्र है, पवित्र शरीर नहीं है, शरीर में गंदगी है, ब्लीडिंग चल रहा है, वो कहीं सामने नहीं सकता, पवित्र लोगों के सामने नहीं रह सकता। वो पीछे से जाता है और पीछे से जाकर यीशु का वस्त्र को छूता है, वस्त्र का जो लास्ट जाकर छूता है। छूने के बाद क्या होगा? यीशु बोलते, यीशु खड़ा होता है, यीशु का अंदर से क्या वो ताकत या पावर बाहर निकल गया, सामर्थ्य निकल गया। आमीन। निकलने के बाद उस औरत उधर ही चंगाई हो जाती है, उसी टाइम उसको क्यूरिंग हो जाता है, ब्लीडिंग उसी टाइम रुक जाता है। अगर उसने कुछ मुंह से बोला क्या? नहीं। हालेलुया। उसने कुछ रोया क्या? यीशु मुझे बचाओ? नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन उसका अंदर का जो ग्रोनिंग है, आहें भर भर कर डीप साइड में अंदर से आने वाला वो दर्द से उसके पास गया था। आमीन हालेलुया। वो औरत जो एक शब्द नहीं बोला, हो सकता है उसका आंसू थोड़ा आया होगा, हो सकता है उसका होठें हिल रही होगी दर्द से, अंदर उसका इतना तकलीफ था, क्योंकि सारे पैसे उसने सारे वैद्यों को दे दिया था और उसके पास इतना आगे पूरा बेइज्जती से जी रहा है, लोग उसको मजाक करते हैं, कहीं इस पब्लिक में जा नहीं सकता, लेकिन बिना एक शब्द का, हालेलुया, बिना एक कुछ पूछे, हालेलुया, यीशु क्रिस्त उसको चंगाई देते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। यह ग्रोनिंग, अंदर से आने वाला आहट, आहट भर भर के, आहें भर भर कर हम पूछते हैं। दूसरे एक उदाहरण हम देखते हैं, नाइन नाम के एक सिटी है, वहां से एक शवमंच बाहर आते, उसका एक लड़का मर जाता है, उसका माँ एक विधवा थी। यीशु वहां सिटी के बाहर गेट पे खड़े हैं, देखा शवमंच अंदर बॉडी आ रहा है, औरत रो रही है। हालेलुया। जो उसकी माँ रो रही है, वो लड़के का माँ रो, जो मरेगी लड़की के माँ रो रही है, वो विधवा थी, उसके पास जाकर यीशु ने क्या बोला पता है? रो मत। आमीन। रोना नहीं। उस औरत ने कुछ मांगा था कि यीशु से? यीशु से कभी भी उसने बात किया था क्या? कभी देखा तक नहीं है, लेकिन उसका आंसू देख रहे यीशु बोलता रोना नहीं। हालेलुया। मतलब बिना पूछे, अंदर का हट की वजह से, अंदर का ग्रोनिंग की वजह से, अंदर का विचार की वजह से, अंदर का दर्द की वजह से परमेश्वर यीशु क्रिस्त उसको बेटा वापस देता है। आमीन हालेलुया। और एक पुराना नियम में एक उदाहरण देखता है, पहला शमूएल में पहला अध्याय में देखते हैं, हन्ना नाम की एक औरत थी, उसके पति का नाम एल्काना था, उसका दूसरे एक एल्काना का 2 पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी का नाम पनीना था, एक ये हन्ना। पनीना के पास बच्चे थे, लेकिन हन्ना बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था। हालेलुया। तो पनीना ने क्या किया? हमेशा इसको परेशान करता था, मजाक उड़ाता था, उसको कोसते थे, इरिटेट करते थे। जब परमेश्वर को मंदिर जाने का समय होता, आपको पता है यहूदी लोग साल में 3 बार मंदिर जाते हैं, फीस्ट में 3 फीस्ट रहता है, टैबरनाकल, पेंटेकोस्टल, पैसओवर, ये 3 जो फीस्ट है वो तीनों बार मंदिर जाता है। वो मंदिर में जाने के समय या परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठ गई, इसने क्या किया? हन्ना ने रोया, क्योंकि उस औरत ने पनीना में बहुत परेशान किया था। पनीना ने रोया, अंदर से रो रही हूं, बाहर से आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए, जो लड़का है, लड़का बच्चा चाहिए, एक बेटा चाहिए, मतलब मुझे एक बेटा चाहिए, बेटी या एक बच्चा नहीं बोलता, मुझे एक बेटा चाहिए जो लड़का है, लड़का बेटा, मतलब मुझे एक बच्चा चाहिए, चाहे हो सकता लड़की हो लड़का, वो नहीं बोला, मुझे एक बेटा ही चाहिए। आमीन हालेलुया। अंदर से उसका मन से आवाज आया, लेकिन वो बात नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो मुंह से बात नहीं निकल रहा है, उसका होठ हिलते जा रहा है,
उसका आंसू बहते जा रहा है। तो एली जो प्रॉफिट है, जो भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता, पूछ रहे हैं, अरे तू सुबह सुबह दारू पी के कहां से आए, तू अपना ऐसे से क्यों करते? तो उसने बोला, प्रभु मैंने दारू नहीं, मैं वाइन नहीं पिया, हालेलुया, मैं अपना हृदय को परमेश्वर को दिया है, हृदय परमेश्वर को दिया, आमीन, हालेलुया। मैंने मन की बातें खोलकर यहोवा को, यहोवा से कही है, मेरे मन की बात को मैं एक भी बात नहीं बोला, हालेलुया, लेकिन मन की बातें यहोवा से कही, कहां से? अंदर से, ग्राउंडिंग से, आहें भर भर कर, कराहते हुए, रोते मन के अंदर से, हालेलुया, बाहर एक शब्द नहीं बोला परमेश्वर से, अंदर से बोला। तो एली ने, जो भविष्यवाणी करता है, भविष्यवक्ता कहता है कि तू जा, तुझे अनुग्रह मिले, जो तूने मांगा वो मिल जाएगा। आपको पता है अगला साल वापस उसको बच्चा हो गया, उसकी डिलीवरी भी हो गया। डिलीवरी होने के बाद उसका पति जा रहे थे मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में, वो बोलती तू जा, मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ देगा, 2-3 साल लगता एटलीस्ट, उसके बाद में इसको मंदिर लेके, क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा किया था मेरा बच्चा परमेश्वर के लिए, आमीन। और बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, उसने अपने बच्चे को, बेटे को लेकर वो मंदिर जाता है, परमेश्वर के घर में जाता है, वो उसमें जाकर उधर परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। तो एली जो भविष्यवक्ता आया, उसको बोला है, हे प्रभु, ये जो बच्चा है जिसके लिए मैं प्रेयर किया था, आमीन, हालेलुया, ये जो बच्चा है इसी के लिए, इसीलिए इसके लिए मैं प्रेयर किया था, अभी मैं लेके आया, अभी परमेश्वर का बच्चा है, मैं इसको इधर छोड़ने जा रहा हूं। मतलब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसमें एक बहुत बड़ा बात है कि जो आपको चाहिए, जो पर्टिकुलर आइटम चाहिए, उसी के लिए आप मांगो, जिसके लिए मैंने प्रेयर किया था वही मिला, हालेलुया। सारे मिलकर एक बंडल मत दो, एक एक करके दो, यस मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे प्रॉब्लम है, बता दो यीशु को, सारे पाप को गिनती करो, हालेलुया, सारे आशीष को गिनती करो, क्या चाहिए, और क्लियरली इसको बोलो परमेश्वर से, चाहे तुम मुंह से बोलो या अंदर से बोलो, हालेलुया। यीशु ये नहीं देखता, यीशु मन को जांचता है, हमने देखा भी, मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारा मन के अंदर के भावना को जानता है। और क्या करता है, प्रार्थना हो गया, हन्ना भी चलाता है, वैसे आज भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम भी जो भी हमारा परेशानी है, प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं कैसे उसका परमेश्वर के पास रखना है, लेकिन पवित्र आत्मा का द्वारा आप उसको दे दो, उसका उत्तर मिलता है। और अभी इसी रोमियो किताब में 8 में 28 वचन में क्या लिखा पता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न होती है, हालेलुया, उत्पन्न करती है, अर्थात उन्होंने, उनके लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाया गया, हालेलुया। 2 बातें लिखा है, जो उसको प्रेम करता है, जो उसको अपने हिसाब से बुलाया, इच्छा के अनुसार बुलाया, हमें वो इच्छा के अनुसार बुलाया है, हम उसको प्रेम करते हैं, हमारे लिए हर सब बातें भलाई के लिए निकलेगी, आमीन, हमारे लिए सब कुछ अरेंज करेगा वो, चाहे कितना भी परेशानी में हो, चाहे कितना भी टूटा हुआ, चाहे कितना भी हम लोग घबराए हो, हम कितना भी, हमारा कोई है नहीं है, लेकिन सारे बातों को वो अरेंज कर हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करेगी, आमीन, हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, डरने का कोई मतलब ही नहीं रहा, यीशु के पास विश्वास करके डरना वो गलत बात है, हालेलुया। हिम्मत रहो, हिम्मत धरो, यीशु बोलते हैं हिम्मत धरो, मैं दुनिया को काबू किया, दुनिया को जीता है, हालेलुया। तो किसी बात की चिंता मत करो। आज का ये संदेश मुझे पता है आपको बहुत अनुग्रह मिला होगा, आपको भी मेरा धन्यवाद परमेश्वर के नाम से, क्योंकि मुझे मौका दिया है, आप लोग देखा है, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा दुनिया हमारा वचन सुने। हिंदी और मलयालम और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, अलग अलग उसका लिंक्स होगा, मैं सबको भेजेगा मेरे दोस्त लोगों को, आप लोग भी देखें, और उसका लिखा होगा मलयालम, इंग्लिश या हिंदी, कोई भी अलग अलग इसमें लिखा होगा, इंग्लिश या मलयालम, जो भी जिसको चाहिए आप अपने दोस्तों को भेजिएगा, और मैं और मैसेज डालता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप लोग को सबको आशीष करे, भरपूर आपका जीवन खुशहाली से रहे, जो चाहिए यीशु से मांगे, ज़्यादा परमेश्वर के पास नज़दीक जाने का कोशिश करें। आगे अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड करूँगा, यीशु क्रिस्तु के नाम से प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु हमारा ग्रहण कर, आमीन, 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 हालेलुया।